हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो ये मोस्ट डिमांडिंग वीडियो है आज की। बहुत ही ज्यादा डिमांड आ रही थी, बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे। मतलब हर एक वीडियो के नीचे आपके 4 से 5 कमेंट रहते ही थे आंगनबाड़ी सुपरवाइजर को लेके, क्योंकि लोगों में जो एक्साइटमेंट है इस वैकेंसी को लेके, जो तत्परता है, जो मतलब जो मैं बोलूँ कि उत्साह है इस वैकेंसी को लेके, वो इसमें जो आवेदन करने चाहते हैं और खासकर फीमेल कैंडिडेट, वो बहुत ही ज्यादा, क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स हैं जो 30+ हैं और वो चाहती हैं कि उनको इस तरह से कोई जॉब मिले कि वो अपने घर को बैलेंस करते हुए इसमें काम कर सके। तो उनका बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा था, लगातार कमेंट आ रहा था और इंस्टाग्राम पे मैसेज भी आ रहे थे। ठीक है, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किया है तो आप चैनल पे जाएंगे, आपको वहां पे लिंक मिल जाएगी अबाउट में, और वहां पे आपको बायो में लिंक मिलने के बाद आप वहां पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और कोई अगर आपको डाउट है तो आप वहां पे मुझसे पूछ भी सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई 101% करूंगी, क्योंकि कमेंट सेक्शन में सबका रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो मैं आपको आंगनवाड़ी सहायिका सुपरवाइजर कार्यकर्त्री भर्ती पे जो भी प्रक्रिया चल रही है उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी, थोड़ा अपडेट दूंगी, क्योंकि योगी सरकार या राज्य सरकार बोले तो थोड़ा सा आगे आ रही है इस पदों पे आवेदन कराने के लिए। उनकी तैयारी चल रही है, फुल तैयारी चल रही है अगर मैं बोलूँ तो। क्योंकि आपको मतलब रीजन मैं नहीं बताऊंगी कि किस लिए तैयारी चल रही है, वो आपको पता ही है कि कौन सा रीजन है, पॉलिटिक्स है या क्या है, लेकिन तैयारी तो चल रही है। और अगर तैयारी चल रही है तो इसमें लाभ हमारा कहीं ना कहीं होने वाला है। ठीक है, तो चलिए पूरी वीडियो देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, वीडियो को शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आपने 21,573 पदों पे भर्ती देखी हो 2024 में, तो आपको ये पता होगा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री सहायिका सुपरवाइजर की जो भर्ती होती है वो जिलेवार भर्ती होती है। यानी आपका हर एक जिले में आवेदन होता है, अलग अलग समय होता है उसका, अलग अलग टाइम पीरियड होता है। जैसा कि 2024 में जो आवेदन चला था, बहुत लंबा समय उसमें आवेदन हुआ था, लगभग अगर मैं बोलूँ तो कई महीने उसमें आवेदन चले थे। तो ये एक जिलेवार भर्ती है। जिलेवार भर्ती में आपका आवेदन ऐसे ही चलता है काफी लंबे समय तक, और अगर ये वैकेंसी अभी आती है तो भी इसमें आवेदन आपका ऐसे ही चलेगा। ठीक है, बाकी मैं आपको बता दूं कि जो ये राज्य सरकार है उसने ये जिम्मेवारी महिला कल्याण विभाग और बाल विकास पुष्टाहार विभाग को सौंप दी है। जैसा कि अगर आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में, तो उसमें मेंशन था कि बाल विकास विभाग और आपका मतलब बाल विकास पुष्टाहार विभाग, जो बालकों के पोषण के लिए होता है विभाग, और जो महिलाओं के कल्याण के लिए विकास मतलब उनके कल्याण के लिए जो विभाग होता है, दोनों विभाग मिलके आंगनवाड़ी सुपरवाइजर वैकेंसी का संचालन करेंगे। क्योंकि आंगनवाड़ी जो आपका पद होता है, जो आंगनवाड़ी का जो कार्य होता है, अगर वो देखें तो कहीं ना कहीं वो बालकों के लिए या गर्भवती महिलाओं के लिए या फिर महिलाओं के लिए ही वो कार्य करता है। ठीक है, तो इसलिए अगर वो डिपार्टमेंट इसको देखा गया तो काफी सही रहेगा उनके लिए। बाकी मैं आपको आगे डिटेल्स बताऊं उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप आंगनवाड़ी सुपरवाइजर के लिए तैयारी कर रहे हैं, सोच रहे हैं इसमें आवेदन करने का या सिलेक्शन लेने का, तो आपको अपना डॉक्यूमेंट्स जरूर तैयार करना है पहले। डॉक्यूमेंट्स अगर आपके नहीं तैयार हुए तो आपके पास हाथ आया मौका चला जाएगा और फिर अफसोस के अलावा कुछ भी नहीं रह जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका फोटो, आधार कार्ड में कोई भी मिस्टेक है तो आप उसको सही करवा लीजिए। आपका आधार कार्ड सही होना चाहिए पहचान पत्र के रूप में। साथ ही साथ आपका शैक्षणिक योग्यता, आपने ग्रेजुएशन किया है, इंटर किया है, 10th किया है, जो भी आपने किया है वो आपका एकदम सही होना चाहिए। उसमें जो डीओबी होनी चाहिए वो आधार कार्ड से मैच होनी चाहिए। यानी आपका डॉक्यूमेंट्स एकदम राइट होना चाहिए, कहीं भी कोई भी मिस्टेक नहीं है। आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो भी एकदम सही होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र आपका बना होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र है जो ठीक है उसको भी आप लगा सकते हैं। तो ये चीजें आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो एकदम सही होना चाहिए। अगर कहीं से भी कोई भी गड़बड़ी है, कुछ भी नहीं सही है, तो आप उसको अभी समय है सही करवा लीजिए, क्योंकि वैकेंसी आने के बाद फिर आपके पास उतना समय नहीं मिलता है कि आप दौड़ दौड़ के सारे डॉक्यूमेंट सारे कागज सही करवाएं और आवेदन करें। ठीक है, तो अभी से ही आप लोग सचेत हो जाइए। बाकी यहाँ पे आवेदन करने के लिए आपकी एज मिनिमम 18 और मैक्सिमम 35 है, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। आपको आंगनबाड़ी सुपरवाइजर कार्यकर्त्री सहायिका में आवेदन करने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो अब इसके बाद बात करते हैं कि सुपरवाइजर में आपके जो सैलरी रहती है वो कितनी रहती है, या जो आपकी सहायिका में सैलरी क्या रहती है, या कार्यकर्त्री में आपकी सैलरी क्या होती है। ठीक है, तो देखिए सुपरवाइजर और कार्यकर्त्री और सहायिका ये तीनों एक सीढ़ी की तरह है। मतलब सबसे पहले आपका सुपरवाइजर होता है, फिर कार्यकर्त्री होती है, फिर सहायिका होती है। सुपरवाइजर का काम होता है कार्यकर्त्री को सही सिखाना बताना, कार्यकर्त्री की सहायता
सहायिका करती है, ठीक है, यानी सहायिका कार्यकर्त्री की हेल्प करती है। तो सुपरवाइजर में आपका लगभग जो मानदेय होता है वो 15 से 20,000 के बीच में होता है, और जो आपका सहायिका का होता है उसका मानदेय आपका 8,000 होता है, 7,000 कुछ रुपए आपका होता है लगभग। और जो आपका कार्यकर्त्री का मानदेय होता है उसका भी आपका लगभग 8,000 के प्लस में ही आपका वहां पे भी मानदेय सुनिश्चित किया जाता है। लेकिन राज्य सरकार ने ऐसा कहा है कि वो इनका मानदेय बढ़ाएंगे इस बार की जो भर्ती प्रक्रिया होगी इसमें उनका मानदेय बढ़ेगा, चाहे वो सुपरवाइजर हो, चाहे वो सहायिका हो, चाहे वो कार्यकर्त्री हो, तीनों का मानदेय बढ़ेगा, क्योंकि ये उनसे ज्यादा काम लेने वाले हैं। ज्यादा काम इसलिए लेने वाले हैं क्योंकि ये बालकों के लिए, महिलाओं के लिए जो भी स्कीम ले आ रहे हैं, जो भी योजनाएं ले आ रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, जो उसको फील्ड पे ये करना चाहते हैं, मतलब दिखाना चाहते हैं लोगों को कि हाँ हमने ये काम किया है। तो उसके लिए लोड तो ये सुपरवाइजर, कार्यकर्त्री और सहायिका पर ही देंगे, क्योंकि काम इन्हीं का होता है। और अगर इन पर लोड है तो इनका मानदेय बढ़ाना भी सरकार का काम है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा आक्रोश हुआ था इस पे। बहुत सारी सुपरवाइजर महिलाओं ने, बहुत सारी आंगनबाड़ी महिलाओं ने ऐसा मानदेय बढ़ाने पे अपना मतलब चर्चा किया था और उनसे रिक्वेस्ट की थी, कहीं ना कहीं उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया था अपना मानदेय बढ़ाने को। तो सरकार इस पे एक्टिव है, वो इस बार इनका मानदेय बढ़ाने वाली है, ठीक है। तो ये काफी अच्छी बात है कि अगर कहीं ना कहीं इनका मानदेय बढ़ता है तो जो पद है मतलब उसका भी एक क्रेज बढ़ जाएगा, और जो उनका काम करने की जो क्षमता है वो उसमें भी कहीं ना कहीं वृद्धि होती है, ठीक है। क्योंकि अगर आपका फाइनेंशियली अगर आपका इंक्रीमेंट होता है तो ये आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है, ठीक है। तो ये चीज आपका क्लियर हो गया होगा इसमें जो मैंने बताया। और एक चीज में खुशखबरी ये है कि सरकार ने निश्चित किया है कि वो सुपरवाइजर, आंगनवाड़ी सहायिका, कार्यकर्त्री को टैबलेट भी वितरित करेंगे, यानी उनको मोबाइल फोन भी देंगे, जिससे वो अपना जो भी काम है, जो भी ऑफिस वर्क है, जो भी मतलब काम है उनका सरकार द्वारा, वो उसको अपने फोन पे कर पाए, उनको किसी की भी हेल्प लेने की जरूरत ना पड़े, या जो डाटा फीडिंग है या जो भी चीजें हैं, जो स्कीम बताना है, वो सब अपना फोन पे कर सके, ठीक है। तो दो यहाँ पे प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। सबसे पहले आपका मानदेय बढ़ने वाला है, और दूसरा प्रॉफिट यहाँ पे ये है कि आपको टैबलेट भी मिलने वाले हैं, ठीक है। तो मतलब इस बार की वैकेंसी का मुझे लग रहा है कि क्रेज जितना है वो और भी कहीं ना कहीं बढ़ने वाला है, क्योंकि आपको प्रॉफिट मिल रहा है इसमें, और प्रॉफिट मिलता है तो लोगों का मतलब लोगों की जो अट्रैक्शन है वो चीजों के प्रति और ज्यादा बढ़ती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि सुपरवाइजर पद के लिए अप्लाई करने के लिए आपको ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। अगर आप ग्रेजुएशन आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कार्यकर्त्री के लिए आपको 12th पास आउट होना चाहिए, अगर आपने 12वीं पास किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और सहायिका के लिए आपको 10वीं पास होना अनिवार्य होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट ये योग्यता रखते हैं, जो भी मतलब ये एलिजिबिलिटी रखते हैं, वो लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। आप कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इसका मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जो अपडेट मिली, जो मुझे चीजें पता चली, जो मानदेय बढ़ाना और टैबलेट वितरण करने का, मैंने उसको आपके सामने रखा। सरकार जिस तरह से इस पे कार्य कर रही है, जिस तरह से कार्य करना चाह रही है, जिस तरह से प्रोसेस में है, नियमावली तैयार कर रही है, मेरा फर्ज था कि मैं आपको अपडेट दे सकूं, क्योंकि मैंने बहुत सारी वैकेंसियों में आप लोग को अपडेट दिया है। तो अगर किसी चीज का नोटिफिकेशन आउट होता है और उसमें प्रोसेस चल रहा है, बहुत तीव्र गति से चल रहा है, तो ये भी मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप लोग को उसको बताऊं, ठीक है। बाकी आप लोग यूपी के किस जिले से हैं, आप लोग जरूर कॉमेंट किया करिए, आप लोग बताया करिए कि हाँ हम इस जिले से हैं, हमको मतलब हमारा ये लोकेशन है। तो अगर आपके लिए कुछ भी चीजें हेल्पफुल होंगी तो मैं आपको उसको बताऊंगी। और उत्तर प्रदेश के सारी महिलाओं से मतलब मैं बोलूंगी कि आप लोग प्रिपेयर रहिए, अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखिए, अगर आप आंगनवाड़ी सुपरवाइजर, कार्यकर्त्री, सहायिका के पदों के लिए आवेदन करना चाहती हैं तो, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम में अगर आपका डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी गड़बड़ी रहेगी तो आपको फिर वहां पे काफी ज्यादा लॉस देखने को मिलेगा। और अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके कनेक्ट हो जाते हैं तो जैसे इसका आवेदन स्टार्ट होगा, जिस भी मंथ में स्टार्ट होगा, आप लोग को मैं लगातार अपडेट दूंगी उससे रिलेटेड। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।